हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल एनालिसिस के पिछले लेक्चर में हमने देखा था न्यूटन रोजरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमने उसको ड्राइव किया था बैकवर्ड डिफरेंसेस की फॉर्म में और फॉरवर्ड डिफरेंसेस दोनों की फॉर्म में। साथ ही हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक ही ट्रुथ टेबल का यूज करके उसे फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और बैकवर्ड डिफरेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम यहां देखेंगे न्यूटन रोजरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन। तो अगर आपको नहीं पता कि न्यूटन रोजरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, उसका मतलब किस तरीके से प्रूव किया जाता है और किस तरीके से डिफरेंस टेबल बनेगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें आपको न्यूटन रोजरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन वहां मिल जाएगा, साथ के साथ फॉरवर्ड फॉर्मूला भी और जो आपका कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है वो सब भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहां मैंने एक प्रॉब्लम लिया है कि इवेलुएट लॉग 62.37 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब आपको ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इससे 62.37 लॉग की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए टेबल क्या है, x 45 50 55 60 65 एंड log x 1.65321 1.69897 1.74036 1.77816 एंड 1.81291, यानी कि ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग लॉग की वैल्यूज हैं। क्योंकि फंक्शन जो इसने डिफाइन करा है वो क्या डिफाइन करा है, yx इक्वल टू log x मींस log 45 की वैल्यू ये, log 50 की वैल्यू ये, log 55 की ये, इस तरीके से। तो फिलहाल हम यहां क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो प्रेजेंट डाटा है वो क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखें जिस पर हमें लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमारा जो वैल्यू है ये x का, ये 62.37 यानी कि एंडिंग के पास है। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी जो वैल्यू है अननोन आर्गुमेंट की वैल्यू जिसके लिए आपको एंट्री फाइंड करनी है वो अगर एंड में है, एंडिंग के पास है, तो वहां पर हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा x है ये हो गया a प्लस NH प्लस UH। नाउ a प्लस NH की वैल्यू है 65, जैसा कि हमें दिख रहा है लास्ट वैल्यू क्या है 65 x की। तो इस हिसाब से आपकी u की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज, तो ये क्या हो गया 65 प्लस u इंटू h कितना है भाई, यहां पर गैप देख लीजिए आप, 5 का गैप है, तो h हो गया हमारा 5 इज इक्वल्स टू 62.37। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 0.53 अप्रॉक्स। तो अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आपकी u की आ जाएगी, माइनस का 0.53। तो अब क्या करते हैं हम, जब इसकी टेबल फॉर्म करेंगे तो यहां देखेंगे कि यहां भाई डेसिमल में हमारा काम हो रहा है कि बहुत सारा हमारा डेसिमल है यहां पर 5 प्लेस का। तो हम क्या करेंगे, सिंपलिसिटी के लिए इस पूरे डाटा की इनटू करवा देंगे 10 की पावर 5 से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा काम हो जाएगा। तो ये जो आपका डाटा हो गया अभी हो गया 10 की पावर 5 yx की फॉर्म में। तो सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं भाई, u की वैल्यू ये रही, h की वैल्यू सब सही रहेंगी, और एंट्रीज में क्या करेंगे हम डेसिमल हटा देंगे 10 की पावर 5 से इनटू करके, और फिर जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो वहां 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए किस तरीके से। तो अब टेबल बनानी शुरू करते हैं, डिफरेंस टेबल। तो पहला कॉलम x जो कि है आपका 45 टू 65, 45 50 55 60 एंड 65। तो ये सारी हमने x की वैल्यूज यहां रखी। अब yx, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसकी 10 की पावर 5 से हमने इंटू करवा देनी है, और बाद में जब आंसर निकालेंगे, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसकी 10 की पावर 5 से डिवाइड करवा के हमारा प्रॉपर आंसर वहां फॉर्म हो जाएगा। तो यहां मेंशन करता हूं कि इसकी हमने yx की 10 टू दी पावर 5 से इंटू करवा दी है। तो ये हो गया आपका 165,321, डेसिमल हट जाएगा 169,897,
174,036 177,815 एंड 181,291। तो अब क्या करेंगे, 10 की पावर 5 अब पूरी टेबल में इंटू करवानी पड़ेगी। फर्स्ट डिफरेंस yx, फॉरवर्ड लगा लीजिए, बैकवर्ड लगा लीजिए, जैसा कि मैं पता है टेबल तो एक ही बननी है। और क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से इनमें इक्विवेलेंस होता है, किस तरीके से दोनों आपस में इक्वल होते हैं और क्या रिलेशन होता है, जिससे हम एक ही टेबल का यूज कर लेते हैं वहां पर, और एंट्रीज भी सेम। तो डिफरेंस मुझे पता है कैसे निकालेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस करना है। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि किस तरीके से आपकी ये डिफरेंस टेबल बनती है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी जाकर देखिए, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस टेबल बनानी नहीं आएगी तो फिर आप आगे फर्दर सॉल्व न्यूमेरिकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक ही इसका डिफरेंस टेबल पे आप जितने भी फॉर्मूले, चाहे न्यूटन फॉरवर्ड है, न्यूटन बैकवर्ड है, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, वो सभी डिफरेंस टेबल पे बेस्ड है। तो फिलहाल मैंने इन सभी की वैल्यूज जो है यहाँ पे कैलकुलेट पहले से करी हुई है बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट उनको रख देता हूं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भाई यहां पर तो फर्स्ट डिफरेंस के लिए भाई इसमें से इसको माइनस करा तो आपके पास आ गया 4576, फिर इसमें से इसको माइनस करा तो आपके पास आ गया 4139, फिर इसमें से इसको माइनस करा तो आपके पास आ गया 3779, देन इसमें से इसको माइनस करा देन यू गेट 3476। नाउ अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस की डेल स्क्वायर yx, तो सेकंड ऑर्डर की बात करें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन यू गेट माइनस 437, फिर इसमें से इसको माइनस किया जाएगा माइनस 360, देन इसमें से इसको माइनस किया जाएगा माइनस 303, एंड लास्ट फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका आया, नहीं थर्ड ऑर्डर है पहले, क्योंकि अभी तो हमने सेकंड फाइंड करा है, थर्ड ऑर्डर yx। तो जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है तो इसमें से जब इसको माइनस किया जाएगा ये आ गया आपका 77 एंड इट इज 57। नाउ फोर्थ ऑर्डर तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20। तो ये हमारी डिफरेंस टेबल तैयार हो गई। अब जैसे कि मुझे पता है कि जो हमारी वैल्यू है वो लास्ट के पास है, क्योंकि हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्लियर है कि भाई वैल्यू लास्ट के पास है। तो जो हमारी वैल्यूज जो आपके फॉर्मूले में पुट की जाएंगी वो इस तरीके से होंगी, नीचे से ये वाली वैल्यूज। अब जैसे कि आपको ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है दिख रहा है कि yx बराबर yn प्लस यू डेल yn प्लस यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर yn। इसी तरीके से अगले टर्म है यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब yn, एंड इस तरीके से 4 टर्म है। तो जैसे कि हमने न्यूटन गॉस फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए, तो वो फॉर्मूला हमने यहां रख दिया है। अब एक एक करके देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। yx है आपका 62.37 यस इज इक्वल्स टू yn क्या है आपका ये 181,291 प्लस u माइनस का 0.53, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 0.53 इंटू डेल yn इज दिस 3476। नाउ प्लस फिर हो जाएगा आपका माइनस का 0.53 एंड जब माइनस 0.53 प्लस 1 माइनस 0.53 प्लस 1 इंटू डेल स्क्वायर yn इज दिस माइनस का 303। इसी तरीके से मैंने यहां पर ये सारी वैल्यूज यहां पे रख दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी ये y स्क्वायर डेल स्क्वायर y की, डेल क्यूब y की एंड डेल पावर 4y की। तो सारी वैल्यूज यहां पे मैंने रख दिया फॉर्मूले में। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने सारी वैल्यूज एक्चुअल में पहले ही कैलकुलेट करी हुई है, तो आप मैं इसलिए जल्दी जल्दी रख देता हूं, आप एक बार चेक करके इनको जरूर रखिएगा। तो जैसे कि यहां पर वैल्यू आई y 62.37 इक्वल्स टू 181,291 माइनस अब 0.53 इंटू जब हमने इसका 0.53 इंटू ये 3476 देन वी गेट 1842.48। इसी तरीके से जब अगली टर्म में जाएंगे तो ये माइनस का 0.53 एंड ये आपका प्लस का
47 एंड दिस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फिर जब 2 से डिवाइड कर देंगे देन वी गेट प्लस 37.74। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म को जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 3.48 एंड लास्ट टर्म से आपको मिलेगा प्लस का 0.75। तो ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व करके यहां रख दीजिए इस तरीके से। मैंने पहले से कैलकुलेट कर ली थी इसलिए मैंने जल्दी से रख दी। आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कैलकुलेशन बहुत ढंग से होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपने हल्का सा भी केयरलेसली काम किया तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसके बाद जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 179483.73। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने शुरू में ही डाटा की 10 टू द पावर 5 से इंटू करवा दी थी यहां पर ताकि मेरा डेसिमल हट जाए। तो अब अगेन मैं फाइनल आंसर निकालने के लिए इसकी 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करवाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने मल्टीप्लाई करवाई थी। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.79483.7 पॉइंट तो आगे चला गया 8375। तो इसको 84 राउंड ऑफ कर देते हैं तो आपका फाइनल आंसर आया 1.79484। तो ये है आपके log 62.37 की वैल्यू, log 62.37, जिसको हमने कैलकुलेट किया है जो हमारे पास गिवन डाटा था उसकी हेल्प से एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन-ग्रॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो सिंपल सा एप्लीकेशन है, जिस तरीके से फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन था बिल्कुल वैसा ही एप्लीकेशन है इस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का, कोई अलग चीज नहीं है, वैसे ही जैसा आपने फॉरवर्ड में किया था। बस यही है कि कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन में जरा सी भी चूक हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मेन इस सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा यहां पे कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने न्यूटन-ग्रॉसरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख लिया, किस तरीके से अप्लाई होता है। तो अब तक के लेक्चर में हमने कवर किया है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल डिफरेंसेस, कि जब जो आपके इंटरवल हैं, डिफरेंस है इंटरवल में, वो इक्वल हो। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अनइक्वल डिफरेंसेस के साथ, यानी कि जो आपके इंटरवल हैं उनमें अनइक्वल डिफरेंसेस है तो आप वहां पर किस तरीके से वहां डील करेंगे। तो थोड़ा सा मैं हिंट आपको देता हूं कि अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में, कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूं तो डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है कि जब आपके इंटरवल के बीच में जो हाइट ऑफ इंटरवल है, जो आपकी दो वैल्यूज के बीच में जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करते हैं कि ये x है और x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज मैंने ले ली a b c d मान लीजिए, एंड fx जो है इनके कोरस्पॉन्डिंग fa fb fc fd इस तरीके से हमने ले लिया। तो ये जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज हैं a b c d ये कुछ इस तरीके से हैं कि a माइनस b इज नॉट इक्वल टू c माइनस b, या b माइनस a इज नॉट इक्वल्स टू c माइनस b, यानी जो डिफरेंस है आर्ग्यूमेंट की दो वैल्यूज के बीच में वो अनइक्वल है। तो अगर एक भी जगह आपको अनइक्वल डिफरेंस मिला तो पूरा का पूरा डाटा इसी कैटेगरी में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमने मान लिया कि यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, लेकिन यहाँ 4 का आ गया। तो जैसे ही डाटा इक्वल हुआ गैप आपका h की वैल्यू फिक्स नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस यहां पे निकलेगा। तो किस तरीके से कि भाई सिंपल, जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते थे डेल्टा एफ ए तो हम सीधा सीधा बोलते थे नहीं भाई इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू माइनस होगी, मींस एफ बी माइनस एफ ए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस की, क्योंकि ये अंतर फिक्स नहीं है तो यहां क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा b माइनस ए, और ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा ऐसे, दिस बीच में एक लाइन आ जाएगा ट्राइंगल के बीच में, यानी कि ये सिंबल होगा आपका डिवाइडेड डिफरेंस का। अभी किन प्रॉपर वैल्यूज के लिए a एंड b, तो यहां पे आ जाएगा अपॉन में b। डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ a एफ ए इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस तरीके से सेकंड वैल्यू के लिए क्या होगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ बी, यहां आ जाएगा c इज इक्वल्स टू एफ सी माइनस एफ बी अपॉन सी माइनस बी। तो अगले लेक्चर में हम इस ऑपरेटर के साथ डील करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस के साथ, और फिर देखेंगे कि अगर हमें यहां पर इंटरपोलेशन अप्लाई करना पड़े तो किस तरीके से हम
डील करेंगे, इसको किस तरीके से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, और साथ ही देखेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, यानी कि जब इंटरपोलेशन में आपका जो डिफरेंस है वो अनइक्वल हो तो न्यूटन ने डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो दिया है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या होता है वो फॉर्मूला, तो वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप स्टडी करते रहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कोई नोट्स चाहिए, वर्कशीट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करके मुझसे सीधा ले सकते हैं और अपना कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।